हाय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे, जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा था, अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था, तो आज उसी पर बेसिक सवाल हम लोग करेंगे। न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए ध्यान से आप लोग देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए हम करते क्या है कि पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, एक बार दो बार पढ़ते हैं, फिर उसमें से ये पता करते हैं कि क्या दिया गया है और हमसे क्या पूछ रहा है। फिर हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि जो चीजें हमको गिवन है उसमें से सभी के मात्रा के एक ही पद्धति में है कि नहीं है। यदि एक पद्धति में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम एक पद्धति में कन्वर्ट करते हैं। फिर क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो पूछा गया है उसमें और जो दिया गया है उसमें कौन सा फार्मूला हमारा लगता है, तो उस फार्मूले को हम लिख लेते हैं। अब उस फार्मूले के अनुसार हम ये देखते हैं कि हम कैसे चेंज करें कि जो हमको पूछा है वो पता चल जाए। तो इसको हम डिटेल्स बताते हैं, थोड़ा समय दे करके बताते हैं। एक चीज और है कि टोटल न्यूमेरिकल्स हम किताब के द्वारा जितने भी किताब में दिए गए हैं इस यूट्यूब चैनल से मैं नहीं बता सकता, इसलिए कि समय ज्यादा लग रहा है, मेरे पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं है। तो आप लोग किसी भी किताब से आप न्यूमेरिकल्स लगाते रहिए। कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9005041471 पर सवाल को सेंड कीजिए, जवाब उसका मिल जाएगा। चलिए इसको लगाते हैं। जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन है, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। इसमें दिया है मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल 1.67 into 10 to the power minus 27 kg और जी का जो वैल्यूएशन दिया है 9.8 न्यूटन प्रति किग्रा दिया है। अब आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले ये पता किया जाए कि क्या क्या दिया। तो जैसे देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है 1.67 गुणे 10⁻⁻27 केजी। जी का मान दिया है 9.8 न्यूटन प्रति केजी। यहां तक। और जो बल दिया है, देखिए कह रहा है कि प्रतिकर्षण बल दिया है और ये प्रतिकर्षण बल जो दिया है वो F बराबर हम जानते हैं कि होता है mc। अब हम क्या करेंगे, m यहां द्रव्यमान है प्रोटॉन का जो दिया है 1.6 गुणे 1.67 गुणे 10⁻⁻27 और g का जो मान है वो 9.8 है। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और खुद से सॉल्व करें, हम अगर एक एक चीज यहां सॉल्व करके बताएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। आप लोग खुद कैलकुलेशन कीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा 1.64 गुणे 10⁻⁻26 न्यूटन। ये F का वैल्यू हो गया। और हमसे जो पूछा है, कह रहा है कि इनके बीच की दूरी की गणना कीजिए, यानी कि हमसे जो पूछा है उनके बीच की दूरी R बराबर पूछा है क्या होता है। तो अब हम ये देखेंगे, एक चीज और भी हम जान पाएंगे कि जो आवेश होता है प्रोटॉन का, जो आवेश होता है यानी कि ये Q का वैल्यू 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है प्रोटॉन के लिए। अब हम यह फार्मूला यूज करेंगे कि हम पढ़े हैं कूलाम के नियम के अनुसार कि वैद्युत बल F इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। अब हमसे क्या पूछा है, R पूछा है। तो हम करेंगे क्या कि R को एक तरफ कर लेंगे, बाकी को एक तरफ कर लीजिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये Q1 Q2 बटे ये, अब F यहां चलाया, इसी का वैल्यू हमसे पूछा है। तो इसमें अब देखिए सभी का वैल्यू हमको पता हो गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा है कि इसका वैल्यू जो होता है वो 9 गुणे 10 पर पावर 9 गुणे 10 पर पावर 9। और इसके अगर मात्रक की बात किया जाएगा तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यानी कि अब हम वैल्यू रखना और सॉल्व कर दें, तो इसके जगह पर रखेंगे तो 9 गुणे 10 पर पावर 9 Q1 का वैल्यू, चूंकि दोनों प्रोटॉन है इसलिए आप रखेंगे 1.64
6×10⁻19 इंटू 1.6×10⁻19 बटे जो f का वैल्यू आया है, इस f का वैल्यू जो आया है वो हम रखेंगे 1.64×10⁻26। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग सॉल्व कीजिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसका वैल्यू निकल करके आएगा 1.405 इंटू 10⁻²⁰ मीटर स्क्वायर। और जब आप ये आर स्क्वायर का वैल्यू आया है, जब हम इसका वर्गमूल ले लेंगे, यानी कि इसका वर्गमूल लेंगे आप इस 1.405 इंटू 10⁻² का, तो वर्गमूल ले लीजिए आप 1.405 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर का। अगर आप वर्गमूल लेते हैं तो ये आपको निकल करके आ जाएगा 0.118 मीटर, यानी कि दो प्रोटॉनों के बीच की जो दूरी है वह 0.118 मीटर है। यही आपका आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सवाल को नोट कर लिए। अब एक सवाल और हम लोग लगाते हैं। दिया गया है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल 8 न्यूटन है। यदि आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दें तब बल की गणना कीजिए। तो ऐसे सवाल कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और बहुत ही कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस को लगाने के लिए कुछ चीजें आपको मैं बताता हूं। जैसे इसमें अगर बताना है, आप एक फार्मूला याद कर लीजिए। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कूलाम के नियम के अनुसार कि जो बल होता है वह दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F प्रोपोर्शनल 1/r² होता है। तो अगर हम दो बल की आवश्यकता बताएं तो ये आप ऐसे लिखिएगा, F1/F2 इज इक्वल R2/R1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले को आप याद कीजिए। ऐसे सभी सवाल लग जाएंगे कि दूरी को आधा कर दिया जाता है, दूरी को 2 गुना कर दिया जाता है, दूरी को 3 गुना कर दिया जाता है। इसमें करना क्या होगा, जो दूरी पहले था उसको आप R1 मानिए और जितना कर दिया जाता है उसको R2 मानिए। F1 वो होगा जो बल दिया गया होगा, F2 वो होगा जो आपको ज्ञात करना होगा। जैसे इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है F1 इज इक्वल 8 न्यूटन दिया है। और अगर मान लिया जाए कि R1 का जो वैल्यू है वो है R, शुरू में जो R1 है वो कितना है, R है। अब हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि दूरी को कितना दोगुनी कर दिया जाता है, यानी कि जो R2 का मान है वह पहले वाले का 2 गुना, यानी कि पहले R था तो वो कितना हो जा रहा है, 2R हो जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि बल का वैल्यू क्या होगा, मींस F2 क्या होगा। तो आप बस इसी का यूज कर दीजिए इस फार्मूले का। F1 का जो वैल्यू दिया वो कितना दिया है, 8 न्यूटन। F2 का जो वैल्यू है वो आपसे पूछा जा रहा है। और R2 का जो वैल्यू है, R2 का वैल्यू जो है वो कितना है, 2R है। R1 का जो वैल्यू है वो आपने ये मान लिया है कि R है, शुरू वाला दूरी मैंने मान लिया R है, तो 2 गुना होगा तो 2R हो जाएगा। इसका आप वर्ग कर दीजिए, R से R कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 8/F2 इज इक्वल, ये 2 का वर्ग इस 2 कट गया, 2 का वर्ग कर देंगे तो 4 हो जाएगा। यानी कि जब आप F2 का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8/4 ये 4 यहां आ जाएगा। यानी कि जो F2 का वैल्यू होगा इसको छोटा करेंगे तो आएगा 2, यानी कि F2 का वैल्यू आ जाएगा 2 न्यूटन। अर्थात यदि आवेशों के बीच की दूरी को 2 गुना कर देंगे तो उनके मध्य जो बल होगा वो कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन। अब पहले कितना था, 8। इसके लिए एक और आसान सा तरीका ये तुरंत आप बता सकते हैं। कैसे कि जितना आपसे कहा जाएगा कि इतना गुना कर दिया जाता है या आधा कर दिया, आप उसका वर्ग करके जो पहले वाला दिया उसमें भाग कर दीजिए। जैसे यहां कह रहा है कि 2 गुना कर दिया जाए तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। और शुरू में कितना था, 8 न्यूटन था, तो 8 में आप 4 का भाग दे दीजिए। अगर कहता है कि 3 गुना कर दिया जाता है तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और पहले कितना था, 8 न्यूटन था, तो 8 में आप 9 का भाग कर देंगे। रेडी, ये सवाल नोट हो गया। फिर एक सवाल और हम लोग लगाते हैं। इसमें दिया हुआ है कि कुछ दूरी पर रखे
दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत आसान है। आप वैद्युत बल का एक बार फार्मूला लगा दीजिए और एक बार गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला लगा दीजिए, एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए। जैसे इस सवाल में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये दिया है कि ई का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम है। एमई का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 9.1 गुणे 10⁻31 केजी। और ये दिया रहे या न दिया रहे, हम लोगों को इतना जानकारी होनी चाहिए। ये दिया 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है वो 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। गुरुत्वाकर्षण जी का वैल्यू हम जानते हैं 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी। आपसे जो पूछा जा रहा है वह पूछा जा रहा है कि वैद्युत बल यानी कि Fe एंड Fg का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। हम करेंगे क्या कि एक बार Fe का वैल्यू निकालिए, एक बार Fg का वैल्यू निकालिए, दूसरे से डिवाइड कर दीजिए आंसर। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा दो इलेक्ट्रॉन ही रहे, एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण के बीच में पूछ सकता है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच में पूछ सकता है, कोई भी आवेश के बारे में पूछा जाए। बस ये होगा क्या कि ये ध्यान रखना है कि आवेश उसका क्या है, द्रव्यमान क्या है, जो कण से पूछा जाए। चलिए सॉल्व करते हैं। हम जब Fe का वैल्यू निकालते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जब निकालते हैं, तो इसका फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 R²। फिर इसी तरीके से जब हम निकालेंगे Fg यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये हम जानते हैं कक्षा 11 में पढ़ के आए कि G m1 m2 R²। अब हमसे इसका अनुपात पूछा है, आप निकाल लीजिए अनुपात, यानी कि यह हो जाएगा जब आप निकालेंगे Fe/Fg तो Fe का वैल्यू रखिए, आएगा 1/4πε0। आप चाहे तो यहां भी सॉल्व कर सकते हैं इसका वैल्यू रख करके। फिर आप यहां देखें, फिर रखेंगे Q1 Q2 R²। तो Q1 जो है वह क्या है, इलेक्ट्रॉन है, दूसरा Q2 क्या है, वह भी इलेक्ट्रॉन है, बट्टे R²। ये R² का है, कुछ दूरी पर, तो R का जो वैल्यू होगा वह गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल दोनों के लिए समान होगा, तो R हमने सपोज कर लिया। फिर इसी तरीके Fg का वैल्यू रखेंगे तो G ये हो जाएगा m1, तो यह m1 क्या है, इलेक्ट्रॉन यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा भी क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों है। अगर एक इलेक्ट्रॉन होता एक प्रोटॉन होता तो हम दूसरे की जगह प्रोटॉन का द्रव्यमान रखते, और बटे ये हो जाएगा R²। अब आप सॉल्व करेंगे तो यह हमको मिलेगा, इस R² से ये R² कैंसिल हो जाएगा, और आप ऐसे देखेंगे कि इसका वैल्यू आएगा कि E² ये 4/4πε0, और ये जो Gme गुणे me आएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमको ये पूरा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 1/4πε0 गुणे E² बटे Gme का स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इधर देख लेते हैं, कोई बात नहीं है, इधर देख लीजिए, यह आ जाएगा Fe/Fg इज इक्वल, सभी का वैल्यू रख दीजिए। 1/4πε0 का वैल्यू हम जानते हैं 9 गुणे 10⁻9 होता है। E का जो वैल्यू है वो दिया है कितना, तो 1.6 गुणे 10⁻19, इसका हो जाएगा वर्ग, बटे फिर ये G का वैल्यू, तो G का वैल्यू हम जानते हैं 6.67 गुणे 10⁻11, फिर इनटू यह Me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हो जाएगा 9.1 गुणे 10⁻, का यहाँ दिया हुआ है 31 रख दीजिए। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिलेगा Fe/Fg, ये लगभग मिलता है, इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये मिलेगा 10⁻42, यानी कि इनका जो अनुपात होगा वो 10/42 होगा। फाइनली आप ऐसे भी कह सकते हैं कि Fe इज इक्वल 10⁻42 इंटू Fg, यानी कि दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10/42 गुना अधिक होता है। रेडी, नोट कर लिए।
अब एक और सवाल इस वीडियो का लास्ट में मिलकर लगाते हैं। ये अध्यारोपण सुपरपोजिशन पर आधारित होगा, एनसीईआरटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे देखा जाए इसमें दिया है कि भुजाएं ए वाले वर्ग के चारों कोनों ए बी सी डी में से प्रत्येक पर आवेश Q रखा गया है। यानी कि यह एक वर्ग है ए बी सी डी, इस पे के प्रत्येक कोनों पर आवेश समान आवेश ये Q इस तरीके से रखा गया है। इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो कितना है ए, तो ये ए। अब कह रहा है कि बिंदु D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। यानी कि बिंदु D पर यहां हमको बल ज्ञात करना है। तो इसमें हम अध्यारोपण का सिद्धांत जानेंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत ये होता है कि यदि कोई निकाय n या अधिक आवेशों से बना हुआ है तो किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होता है। यानी कि अगर हमसे यह पूछा D पर, तो हम यहां निकालेंगे F नेट जो होगा वह क्या होगा कि F AD, यानी कि इसके इनके बीच में कि इन दोनों आवेशों के बीच में कितना बल लग रहा, प्लस CD, यानी कि F CD, इस आवेश और यहां के बीच कितना बल लग रहा है, प्लस इस आवेश के कारण इस पर कितना बल लग रहा है, यानी कि FBD सदिश का यूज करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि एक एक निकालेंगे। जैसे निकाला जाएगा तो FAD का जो वैल्यू होगा वो पहले निकालिए, FCD का निकालिए। तो हम ये जानते हैं कि जब A और D के मध्य हम फोर्स निकालेंगे तो वह कुछ ऐसा होगा, और ये जो फोर्स होगा वो इसका डायरेक्शन इधर होगा, ये होगा FAD, इसका डायरेक्शन इधर। इसी प्रकार जब C पर रखे आवेश और D पर रखे आवेश के बीच बल निकाला जाएगा तो उसका डायरेक्शन जो होगा वो इधर होगा, और ये हो जाएगा FCD। आप डिनोट करते रहे, CD का मतलब C और D के मध्य लगने वाला बल। इसी प्रकार आप ये वाला फोर्स निकालेंगे, यानी कि ये आएगा B और D के मध्य लगने वाला बल का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा, और ये हो जाएगा FBD। अब हम ये निकालेंगे। एक इस सवाल लगाने का एक अच्छा सा तरीका ये है, आप दो के बीच में सदिश नियम का यूज करते हुए पहले फोर्स निकालिए। जैसे अगर हम बात करें, इसका यूज अभी किया जाएगा, इसी सूत्र का यूज करके हम निकालेंगे। चलिए अगर यहां आप देखेंगे कि अगर हम निकालेंगे FAD तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो अब इसमें हम संशोधन क्या करेंगे, यह Q दोनों Q है क्योंकि यहां भी Q यहां भी Q, आवेश समान है। दूरी एक भुजा इसका A दिया है तो R की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, A यूज कर लेंगे, यानी कि A स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो FCD होगा, FCD फिर यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q बटे, यहां हम लिखेंगे तो इसको हम लिख पाएंगे, फिर यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, यानी कि A का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से अगर हम ये देखेंगे कि ये B और D के मध्य, तो अब हमको दूरी की जरूरत पड़ेगा। तो ये पहले हम ये देखेंगे कि B से D की दूरी कितनी है। तो इसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय अगर यूज करें तो ये निकाल पाएंगे कि BD का स्क्वायर, क्योंकि यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें ये आधार है, DC आधार है और CB लंब है, तो ये हो जाएगा BD स्क्वायर इज इक्वल DC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको निकालना है BD स्क्वायर, तो DC का A है तो A स्क्वायर प्लस ये भी क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा